हेलो जी फ्रेंड्स, राम राम, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हो आप लोग? आपके बीच में आ गई सुनीता जी एक और धमाकेदार सावन स्पेशल ब्लॉग के साथ। तो आप लोग जरूर बताना कैसे हो। सबको राम राम, राधे राधे, जय माता दी। छोटों को प्यार, भरोसा, आशीर्वाद, दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। आप लोग आओ और पूरा एंजॉय करो। तो हम लोग इस सावन स्पेशल ब्लॉग में गए थे अपने एक रिलेशन की, हमारी वो रिलेटिव है, मामी जी लगती हैं उनके यहाँ। और उनके यहाँ था संकटा माता का पूजा, जिसमें सुहागन बिठाया जाता है, सुहागन खिलाया जाता है। तो वो था, तो उनके यहाँ आज हम लोग को बुलाया गया था। तो मुझे तो सुहागनों में बैठना नहीं था, मतलब पूरे लोग हो चुके थे, वो मम्मी बैठी थी और जो भी लोग आए थे वो बैठे थे। मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। तो यहाँ पे मामी ना जो भी पूजा का प्रोसेस होता है, कुछ लोग अभी बाकी हैं, नहीं आए, पर पूजा में से बहुत टाइम लगता है। तो अपना जो भी होता है वो प्रसाद वगैरह रेडी करना, वो सब अपना कर रही हैं, क्योंकि ये सब रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सब स्टेप बाय स्टेप वो अपना कर रही हैं। और इस पूजा में बहुत ज़्यादा वो हमें से कहते हैं ना, पंडित वगैरह नहीं बिठाना पड़ता। इसे सुहागनें बैठती हैं, सुहागनें ही अपना ये पूजा पाठ अपना कर लेती हैं। इसमें किसी हमें पंडित या पुरोहित, किसी बाबा की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम सिंपल जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। और ये पूजा होता है जिसमें कुछ कहानी होती है, कुछ गाना होता है, कुछ कीर्तन भजन होता है, फिर पूजा आरती हवन होता है। तो सिंपल तरीके से पूजा हो जाता है। प्रसाद में आप अपना जो भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो मुरमुरे होते हैं, जिसे भूजा भी बोला जाता है, जो धान से बनता है वो रहता है। फूटा हुआ चना, जो भुना हुआ चना होता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं, जितना आप रख सकें। तो वैसे ही कहते हैं जैसे शक्ति वैसे भक्ति, तो वो हो रहा था। और बाकी सुहागनों को मतलब बिठा के पहले सारा पूजा पाठ कीर्तन वगैरह किया जाता है। सबके यहाँ होता होगा। कहते हैं ना, अपने हिंदू धर्म की मान्यता में बहुत सारे पूजा पाठ हैं जिन्हें हम नहीं जानते। कुछ पूजा पाठ जगह के हिसाब से थोड़ी चेंज होते जाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते या पीछे आते, क्योंकि हर जगह, हर जिला, हर शहर के कुछ अलग अलग रूल होते हैं, तो आते जाते रहते हैं। लेकिन पूजा पाठ तो हर जगह सेम वही होता है। तो ये संकटा माता है और इन्हें ऐसे ही पूजा किया जाता है। संकटा माता है और संकटा माता के से और 2-3 ऐसी ही और पूजा होती है, जिसमें सुहागनों को ही खिलाया जाता है। मुझे तो इतना नहीं पता, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। मैं नहीं गई, मेरी मम्मी जाती है इन सब चीज़ों में। ये तो रिलेशन के घर पे था, हमारी मामी लगती हैं, तो मैं चली गई, वरना मैं दूसरों के घर नहीं जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो अच्छा से एक ब्लॉग शूट करते हैं और अपने कुछ पूजा पाठ, कुछ अपने कल्चर्स आपको दिखाती हूँ। क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपने कल्चर्स, अपने रीति रिवाज से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। यहाँ तो नहीं, बट जो दूर रहते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू वो लोग देखेंगे और समझेंगे हमारे कल्चर को, कितना सुंदर, कितना प्यारा है। ये सब पूजा पाठ सावन कार्तिक ऐसे महीनों में किया जाता है। और सुहागने 11 मिलना भी तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। एक साथ मिल जाना भी बहुत बड़ी बात है और मेहनत बहुत होता है इस सब पूजा में। छोटे मोटे चीज़ों को इकट्ठा करते बहुत साल हो जाता है। तो यहाँ ये जो आंटी जी हैं कुछ कहानी सुना रही हैं और लोग वो सुन रहे हैं। कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आया था, आप भी सुनना। और यहाँ गर्मी भी बहुत ही, पर फ़ैन ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिया बाती जो जल रहा था वो बुझ जाता। तो सब कोई पेपर से अपना काम चला रहे। कहते हैं ऐसे बारिश मौसम होता है, बट जब ज़रूरत होता है तो नहीं होता। बहुत तेज़ धूप निकली थी, मतलब भगवान परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि जो मामी जी हैं वो सुबह से पानी वानी नहीं पी थी। और जब तक पूरा पूजा पाठ कंप्लीट नहीं हो जाता तो इसमें हम लोग कुछ खा पी नहीं सकते। और थोड़ा सा मैंने ये घर का बाहर का व्यूज़ लिया, ज़्यादा नहीं लिया है, बहुत ज़्यादा ओपन एरिया था। और यहाँ मम्मी और जितने भी लोग थे स्टेप बाय स्टेप, जब कथा पूजा हो गया था और आरती कर रहे थे। और ये जो बाबू है ना, क्या ही रोया जा रहा था बेचारा, बहुत तकलीफ था, रो रहा था। तो और यहाँ सब जितनी सुहागनें थी ना, सब आरती करेंगी। सब कोई, मतलब जितने लोग थे, एक्स्ट्रा कोई नहीं। घर के बाद पूजा होने के बाद आप जाके वहाँ प्रणाम वगैरह कर सकते हो। यहाँ से प्रसाद जो है 11 लोगों के अलावा हम लोग किसी को दे नहीं सकते। बहुत रूल्स है, जितना मैंने अभी देखा उतना आपको बता रही हूँ, उतना मुझे नॉलेज नहीं है। पर अच्छा लगा, मैं जाने वाली नहीं थी, पर जाके सबसे मिलके बहुत मज़ा आया। आप मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कहते हैं घर में रहिए, पर बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है, माइंड फ्रेश हो जाता है। एक घर में रहते क्या ही बताए ना, आदमी का दिमाग जैसे होता है थोड़ा सा हिल जाता है, मुझे लगता है ऐसा। तो मैं गई तो अच्छा लगा। मम्मी है तो चली गई, वरना मम्मी नहीं रहती तो फिर भी मैं नहीं जाती और जा भी नहीं पाती। मम्मी रहने की वजह से मैं चली गई। ये हैं हमारे घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बट मैं कभी गई नहीं थी। आज ये पहली बार गई हूँ इनके घर पे। मैं ज़्यादा नहीं जाती मैं कहीं पे। हमारे आसपास हमारे रिलेशन वाले बहुत लोग हैं, पर जाना बहुत कम होता है और मैं जाती भी नहीं ज़्यादा लोगों के पास। और यहाँ टाइम आता है, देखिए पूजा होते होते सब कुछ कंप्लीट हो गया, हवन हो गया। अब टाइम आता है कि सबको प्रसाद दिया जाए। तो
11 लोगों के लिए पहले ही अलग से 11 पेपर बिछा दिए गए थे और 11 जगह प्रसाद सब कुछ रख दिया गया था। पहले मामी अपनी जो कहते हैं ना वो उसमें आंचल में प्रसाद लेती हैं और उसको रखती हैं, फिर उसको बाकी लोगों को स्टेप बाय स्टेप सबको प्रसाद दिया जाता है इसमें। तो यहाँ मतलब वो सबको दे रही है। इसको कहते हैं खोइच भरना, हमारे लैंग्वेज में खोइच भरना, आंचल में प्रसाद देना। और ये जो होता है ये शायद प्रसाद वही खाते हैं जिनको मिलता है, ऐसा होता है। बट मेरे घर में तो आते ही मेरे बेटे ने भोग लगाया, नानी में ये लड्डू खा लो, नानी में ये चना खा लो, तो ऐसा माना जाता है। पर घर में बच्चे रहें तो इतना रूल्स फॉलो नहीं हो पाता है, तो वो तो खाया प्रसाद। बाकी सिंपल वे में है ये पूजा, और सिंपल है देखने में लगता है पर इसमें मेहनत बहुत है, क्योंकि इसमें रूल्स जो है ना बहुत स्ट्रिक्टफुली हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो रूल्स इसमें बहुत होते हैं और सिंपल वे में ही ये पूजा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ बारी आती है सबको खाना खिलाने का, क्योंकि सुहागनों को आप जैसी हो इसमें कुछ खिला के भेजा जाता है, तो जितना आप कर सकते हो, कहते हैं ना कम होता है। तो यहाँ सुहागनों के लिए मामी ने खाना बनाया था, खीर पूरी सब्जी, तो वो खिलाया जा रहा था। बिल्कुल शाकाहारी खाना होता है, इसमें कुछ जैसे प्याज लहसुन यूज नहीं किया जाता। तो सुहागनों को जितने लोगों ने इस पूजा में थे उनको खिलाया गया। और मामी का मन्नत था कि खाने के बाद, सबके खाने के बाद वो खाएंगी, तो उन्होंने बाद में खाया और सबको एक साथ खिलाएगा। खाना बहुत टेस्टी बना था। कहते हैं ना पूजा पाठ के खाने वैसे ही बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ से ये ब्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और सुनीता जी की दुनिया को आप बहुत सारा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, राम जी जय राम जी। पर आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना मत भूलना।